तो भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। संविधान के बुनियादी प्रावधानों के विकास में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका। कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, देखने में आपको थोड़ा ज्यादा ही टफ लग रहा होगा, मैं अब विश्वास करें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड किया है ताकि एक आम बच्चे को भी समझ में आए कि सिलेबस आपका किस तरीके से क्या है और कोई समस्या ना हो। 1 सेकंड रुक जाएगा, मैं ये सब सारे डिलीट कर लेता हूँ, सब सारी चीजों को, इसके बाद आगे आता हूँ। आप देखिए आपके सामने सिलेबस गया होगा, ठीक है, ये आपका इंग्लिश में सिलेबस है। आप सभी से निवेदन है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप सभी ने अभी वीडियो ऑफ ऑफ किया है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप उसको मोबाइल में भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले ओके लीजिए, फुल। इंग्लिश माध्यम वाले जो बच्चे हैं। इसके बाद आप सभी ले ले, मैं थोड़ा ओ, सा थोड़ा देर रुक फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले बच्चे को भी स्क्रीनशॉट देना है। आई थिंक हो गया होगा आप सभी का। हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो चीज है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप ले चुके होंगे आई थिंक। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, मेरा कर्सर पे आप ध्यान दीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। अभी मैं ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताओं पे नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ ये पॉइंट जो है, सिंगल पॉइंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, उस पे आ रहा हूँ। जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना चीज पढ़ना है, ठीक है, इतना चीज सिलेबस में पढ़ना है, कहीं आपको नहीं दिखाई देगा। इसमें काफी मेहनत किया गया हमारे द्वारा, और इसके बाद हम लोगों ने पाया है कि ये सारी चीज अगर हम पढ़ लेते तो इससे ज्यादा किसी चीज की इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हाल के सालों में यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि इससे संबंधित, चूंकि ये एक डायनेमिक पेपर होता है, जीएस2 एक डायनेमिक पेपर होता है, डायनेमिक मीन्स टू से कि चीजें बदलती रहती है समयानुसार, क्योंकि करंट अफेयर में जो मुद्दे आते हैं वो चीजें बदलती रहती है। जैसे ईडब्ल्यूएस वाला मुद्दा आया, तो जो अमेंडमेंट, जो एक्ट हुआ, जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ हमारे संविधान में, तो भी तो ईडब्ल्यूएस उसी के थ्रू शामिल किया गया है। ये चीज आप समझना होगा आपको। तो कहने का मतलब है कि चीजें बदलती रहती हैं, जिस प्रकार के हमारे पार्लियामेंट में या फिर हमारे देश में जिस प्रकार के कानून बनते हैं, या फिर भारतीय संविधान या फिर पॉलिटिक्स से संबंधित कोई मुद्दे आते हैं पार्लियामेंट में, इसके बाद जो उसमें चर्चाएं होती हैं, ये सारी चीजों को लेकर इसको हम लोगों ने ईडब्ल्यूएस, सॉरी, डायनेमिक पेपर के नाम से हम लोगों ने संबोधित किया है कि ये चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज समझना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि भाई ये जो ईडब्ल्यूएस अमेंडमेंट है, ये हमारा, हम कह सकते हैं कि 12 जनवरी 2019 को आया था। और जो है आपका ये जो ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, और इसके बाद आपका जो हम कह सकते हैं कि जिसको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ये उतना जब हम पढ़ेंगे अपना क्या बोलते हैं, जब हम लोग अपना पॉलिटी का कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट, तो वहां पे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ा जाए, जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, ऐतिहासिक आधार और विकास। सबसे पहला पॉइंट ऐतिहासिक आधार और विकास, जिसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट भी आएगा और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी 1773 से शुरू हुआ, 1947 में खत्म हुआ। तो यहां तक, यानी ये पॉइंट अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे ये वाला हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट। 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ फटाफट। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1773 टू इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब भैया मामला क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट और इंडिपेंडेंस एक्ट का मामला क्या है ना। तो देखिए इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना है। ये जो चीज है, इसको मैं यहाँ पे, आप लोगों ने सिलेबस देख लिया, मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा अब मेन पॉइंट पे, मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखा जाए, ये जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, बहुत आसान पॉइंट है। आप सभी को मालूम होगा, जब हमारे यहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में आए थे, है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जब हमारे देश में पहली बार भारत में आए थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर आकर उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया था, ठीक है, बिजनेस करना उन्होंने शुरू किया। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आती है सभी लोगों, बच्चों के माइंड में कि यार ये ईस्ट इंडिया कंपनी, हम इसको क्यों बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या ऐसा नाम है, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग इसको ढूंढते हैं कि कहीं किसी देश का तो नाम नहीं है, जैसे वेस्ट इंडीज किसी देश का नाम है, उसी प्रकार ये तो नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए इंडिया का जो, अगर आप बॉर्डर, अगर आपके पास एटलस होगा, अगर आप मैप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो पश्चिम बंगाल था, ठीक, वो ईस्ट में था भारत का, और म्यांमार भी पहले यहीं पे हुआ करता था, भारत का हिस्सा हुआ करता। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उसको जो है सेपरेट किया गया, अलग किया गया। वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी हड़बड़ाना नहीं, बड़े आराम से चलना है ना। आपको नोट्स वगैरह सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि हमारा अगर आप देश की इतिहास उठाकर देखेंगे, तो आप पाएंगे
कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो रीजन थी, हमारे यहाँ जो कॉलोनी हुआ, जो उपनिवेश हुआ, उसके पीछे एक ही रीजन था, हमारे यहाँ यूनिटी नहीं था लोगों में, लोग एक ही से लड़ते रहता था। आज अगर आप ही अगर आपस में लड़ने लगे तो घर पे कोई भी इंसान, बाहरी इंसान आकर आपके ऊपर काबू करने की कोशिश करेगा। वही भारत में था। तो ये कहा जाता है कि लोगों में यूनिटी नहीं थी मुगल शासकों में। तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पहले बार ऐसे घूमते, चूंकि इन लोग बिजनेस किया करता था। अब जब भी मैप देखेंगे तो पाएंगे कि यूरोप है, अफ्रीका है, ये रसिया वाला एरिया है, इंडिया है, इधर कुछ मुस्लिम कंट्री है, इधर आपका अमेरिका है, वही इधर अमेरिका पड़ जाता है। तो पहले यूरोप लोग इधर बिजनेस किया करता था, अमेरिका में जाता था, साउथ अमेरिका में बिजनेस करता था, रसिया वगैरह तरफ जाता था, चाइना तरफ, चाइना तरफ कभी जाता था। लेकिन जब इन्होंने पहली बार, चूंकि इन लोग इधर जाता था, इन लोगों ने पहली बार क्या किया कि आप देखेंगे स्यूज कैनल, यहाँ पे स्वेज नहर, जहां पे इजराइल वाला पूरा मुद्दा भी हुआ था, इजराइल पैलेस्तीन वाला, आप देखेंगे उधर ही आपका स्यूज कैनल है। आप मैप में देखेंगे, चूंकि मैंने मैप आज नहीं देखा है, मैं मैप भी दिखा दूंगा आगे से आप लोग को। तो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से इन लोगों ने शुरू किया बिजनेस, क्योंकि इनका यहाँ पे पोर्ट था, बंदरगाह। तो इन लोग यहाँ से बिजनेस शुरू किया। इन लोगों ने प्लान किया कि पहले एक बार थोड़ा इंडिया, मतलब इधर चला जाए, इधर भी देखा जाए कोई कंट्री है कि नहीं। तो चूंकि इधर से इन लोग जो है कम जाता था, जैसे कभी कभी इधर से भी इन लोग निकल जाता था, मान लीजिए कभी बारिश के दिन हुई, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता था, तो इधर ही से ज्यादा बिजनेस करता था यूरोप वाला सब। अमेरिका सीधे इधर ही से इन लोगों को शॉर्ट पड़ता था तो चला जाता था अटलांटिक से, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन से, बीच में अटलांटिक है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, और इंडिया वाला एरिया और इधर अमेरिका वाला बीच के ये सब प्रशांत महासागर है। तो इन लोगों ने सोचा कि एक बार ऐसे जाके देखते हैं। तो जब ये लोग पहली बार इधर गए तो बिजनेस करने जाते थे, मान लीजिए वर्षा का दिन थी, तो इधर अटलांटिक में थोड़ा सा ज्यादा इन लोग को डेंजर होता था, क्योंकि ज्यादा चक्रवात, मतलब ज्यादा हम कह सकते हैं ह्यूरिकेन, टाइफोन्स वगैरह आता था, चक्रवात का एक रूप होता है। तो इन लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि भाई हम लोग इधर से चलें अब। तो इन लोग बार बार इसे, जब बरसात के दिन में या फिर जब बिजनेस करता था ये इस यहाँ पे अमेरिका, अमेरिका में जाता था यूरोप का लोग, तो बीच में इंडिया पड़ता था। तो होता है क्या ना कि इतना लंबी यात्रा कैसे तय करेगा भाई, इन लोग को आराम करने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो इंडिया इनको बेस्ट प्लेस नजर आया, और श्रीलंका। तो लोगों ने श्रीलंका पे भी बनाया जगह, लेकिन श्रीलंका बहुत छोटा एरिया था। फिर इंडोनेशिया फिर भी बनाने की कोशिश की, तो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया में उतना उतना रिसोर्सेस नहीं था जितना रिसोर्सेस इंडिया में था उस समय, 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के दौर में। तो 17वीं शताब्दी में जब बोलो तो आप लोग समझ जाइएगा, 1600 से लेकर 1700, तो 17वीं शताब्दी। अभी हम लोग बोलते हैं 21वीं शताब्दी, यानी 2000 से शुरू हो रहा है, 2100 तक जब पहुंचेगा तो 21वीं शताब्दी खत्म हो जाएगा, और 2100 शुरू होगा तो 22वीं शताब्दी शुरू हो जाएगा। तो इन लोगों ने भारत में रुकना शुरू किया। तो भारत में पहले इन लोग जो है, कुछ लोग केरला में गया, लेकिन जो ब्रिटेन वाले जो लोग थे, उन्होंने पहली बार अपनी जो है ये बंगाल में उन लोगों ने अपना शिप रोका था। फिर जब उन लोग वहां पे उतरा, और इधर भी अलग अलग कंट्री का लोग उतरा, तो इन लोग देखा कि यार बहुत बड़ा मार्केट है। इन लोग को लालच आने लगा, अलग अलग तरीके का इन लोगों ने अपना जो है प्लान किया। वो बहुत बड़ा इतिहास में आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा, हल्का फुल्का यहाँ पे जाना है, हम लोग यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे इन्होंने बिजनेस यहाँ शुरू किया, तो यहाँ पे इंडस्ट्री शुरू किया। तो वही ईस्ट भारत के पूर्व में इंडिया कंपनी आई, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटेन वाले लोग। तो ब्रिटेन वाले लोग पहले ब्रिटेन की कंपनी से यहाँ पे आए थे, ब्रिटेन की गवर्नमेंट नहीं आई थी, आप चीज समझिए, ठीक है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो बहुत ज्यादा बेईमानी करने लगा था, रिपोर्ट नहीं देता था एलिजाबेथ को। तो एलिजाबेथ ने वहां पे कमीशन बैठाया था, एक आयोग बैठाया था कि तुम लोग बड़ी हमसे झूठ बोल रहा है, तुम लोग अच्छे तरीके से वहां पे काम नहीं कर रहा है, लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है सारे इंडियंस को। अगर ऐसे करोगे तो हमारा नाम भी खराब होगा, और इसके बाद हमारी बिजनेस भी नहीं होगा। वो तो अलग बात है, बाद में एलिजाबेथ इंडियंस के खिलाफ हो गई थी। लेकिन शुरू में क्योंकि एलिजाबेथ के माइंड में लोगों ने बैठा दिया था कि इंडियंस बहुत बुरे होते हैं, है ना, इस तरीके की चीजें बैठा दी गई थी। तो शुरू में एलिजाबेथ का सोच कुछ हद तक सही था, हम भारत को लेकर कह सकते हैं। तो फिर ये इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ा वो सारे कंपनीज का जो ब्रिटेन के थे। बात आती है कि ये जो हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान सबसे पहले शुरू कहां से हुआ, मुद्दा ये है, सबसे पहले शुरू कहां से हुआ। तो जो भारतीय संविधान की जो, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को अगर खंगालते हैं, इतिहास के पन्नों में देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अकबर के जमाने में कुछ संविधान हुआ करता था, कुछ लोग बोलते थे मुगल शासन में, लेकिन असलियत में भारतीय संविधान की जो विचारधारा है, ये जो पूरी हम बोल सकते हैं ओरिजिन है, उपागम है, ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हुआ, ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा होगा। याद रखना, ध्यान से आप बातें सुनना आप सभी। अब यहाँ पे बात आता है कि जब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो देखिए भाई सिंपल है, हम इसको समझाने के लिए मैं बहुत आसान भाषा में लोगों को बोलता हूँ। देखिए पहले समझा जाए भारतीय भारतीय संविधान का इतिहास जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि संविधान क्या होता है, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है
ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, ये मुद्दा क्या है जो इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया और यूपीपीएससी जैसा एग्जाम और सिविल सर्विसेज जैसा एग्जाम इसको अपने सिलेबस में शामिल किया है और इसी से हमारा देश टिका हुआ है। पहले मैं बता दूं कि भारत के संविधान को पूरे विश्व में सबसे लेंदी संविधान माना जाता है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बुक है हमारा। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ अलग अलग बहुलवादी लोग रहते हैं, बहुसंस्कृतिक लोग, मल्टी कल्चरलिज्म है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार के, इस वजह से हमारे यहाँ पे ज्यादा कानून है। कहा जाता है कि ये जो हमारा भारतीय संविधान है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये प्रशासनिक प्रावधानों का एक दस्तावेज है, प्रशासनिक प्रावधानों का एक दस्तावेज है। अब ये आपको ध्यान देना है, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, यानी हमारा जो ये संविधान है, ऐसा कहा जाता है कि देश को चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ये प्रशासन जो है, ये प्रशासन जो है, इसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम घर पे, अगर हमको जब मालूम ही नहीं है कि घर पे कितने बजे रात को जाना है, हमारे यहाँ क्या होती है, अक्सर हमारे मम्मी पापा बताते, बेटा 8 बजे आ जाना, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशन लो। हमारे यहाँ हमारे मदर फादर बोलते हैं ताकि हमारे फ्यूचर अच्छी हो, हमें कंट्रोल कर पाए अच्छे तरीके से। उसी प्रकार एक प्रशासन अलग अलग प्रकार के रूल बनाती है। तो प्रशासन में सिर्फ ये एसपी डीएसपी सब नहीं है, प्रशासन में सब आया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सब आ गया, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर है ना, एग्जीक्यूटिव है ना, ये सारे लोग आ गए। ठीक है, विधि, जो विधि कानून बनाने वाले लोगों को भी, तो कानून बनाने वाले लोग जनरली पार्लियामेंट जो नेता होते हैं उनको बोला जाता है। देखिए ये जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसको मैं बता दूं कि इस दस्तावेज में लिखा हर एक शब्द, प्यारे बच्चों, हर एक शब्द हमारी सरकार की मूल संरचना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको निर्धारित करता है। यानी सरकार में जो दिख रहा है, चाहे नीति आयोग हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी कानून लागू हुआ, ये हर एक चीज जो आपको नजर आ रहा है आपके इर्द गिर्द, उसका हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने लिखा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। हमें ध्यान देना है, यहाँ पे हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें समझना है, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना, फटाफट क्वालिफाई करके निकलना है। नहीं तो यहाँ पे लोग पीएचडी 10-10 सालों तक करते रह जाते, क्वालिफाई नहीं कर पाते। हमें मेन मुद्दों को समझना है। तो मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने क्या किया है कि आपका पिछले साल का क्वेश्चन और सिलेबस को अपना आधार बना के आपको लेके चल रहा हूं। आप भी यही करें। आपका ड्यूटी है कि घर पे जब भी आपका क्लास ऑफ हो, तो आप सभी से निवेदन है कि क्लास ऑफ होते ही आप सभी फटाफट 5 साल का जहां से भी क्वेश्चन हो ऑर्डर करवा लीजिए। आप लोग नहीं है तो हम लोग व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन उसको देखिए, सिलेबस को बढ़िया से देखिए, हर एक वर्ड को पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है, ग्रुप में मैसेज कीजिए, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर अभी चला गया है टेलीग्राम पे, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, सर ये समझ में नहीं आ रही। मैं हमेशा आप सभी के लिए हूं, जो पूछना है पूछो, जो पूछना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए आप किसी भी कंट्री की बात करें, सिर्फ इंडिया के लिए है, किसी भी कंट्री, हर एक कंट्री अपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रखता है भाई। अरे भाई आप देखिए, मान लीजिए कोई भी स्कूल में कॉलेज में पढ़ा रहे, वहां पे उनका ब्राउचर होता है कि नहीं जी, रूल बुक होता है कि नहीं, इनके नोटिस बोर्ड में साथ देता है कि कोई भी बच्चा इस प्रकार की गलत हरकत नहीं करेगा, ये चीजें हर कोई पालन करेगा, ऐसा होता है ना। अब जैसे मैं ही क्लास ले रहा हूँ तो आप सभी को मैंने भी बोला है कि आप लोग शांति से सुनेंगे, मान लीजिए नहीं बोला लेकिन मैं बोलना चाहूंगा। अलग अलग प्रकार की कानून होता है, हर एक देश का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अलग अलग संविधान होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार की अधिकार की बात हो, यानी द राइट ऑफ गवर्नमेंट, या उसकी एक्टिविटी गतिविधि की बात हो, या उसकी कार्यशैली, या उसकी फंक्शन की बात हो, या उसकी बनावट की बात हो, या उस सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कानून लाना है कौन नहीं लाना है, हर चीज, यानी एवरीथिंग अंडर द सन जो कंट्री के अंदर होता है, देश के अंदर, सब संविधान में परिभाषित है प्यारे बच्चों। अब आगे देखना है आपको कि संक्षेप में भारतीय संविधान एक नियमों से भरी किताब है। अगर मैं आपको शॉर्ट भाषा में बताऊं तो आपको आसानी से समझ जाना है कि हमारा जो संविधान है, मैं दूसरे देशों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें अपनी देश से भी मतलब है। तो जब हम अपने देश की बात करते हैं बड़े गौर से, तो हमें यह समझना होता है कि हमारा जो देश का जो संविधान है, ये कहा जाता है कि बहुत सारे नियमों से भरा एक किताब है, एक किताब है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग डायमेंशन के, अलग अलग आयाम के। कहा जाता है कि ये नियम सरकार के मुख्य 3 अंगों के बारे में है, और 3 अंगों की कार्य प्रणाली, एक्टिविटीज, फंक्शन को डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। पहला है लेजिस्लेचर, यानी विधायिका हम लोग जिसे बोलते हैं लेजिस्लेचर। दूसरा हो गया हमारा
कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मैं समझा रहा हूं, अभी हड़बड़ाइए मत। इसके बाद हमारा आता है न्यायपालिका, जुडिशियरी, समझा जाए। तो प्यारे बच्चों, जुडिशियरी में बहुत सारी चीजें हैं। मतलब देखिए आप यहाँ पे, जैसे जुडिशियरी में क्वेसी जुडिशियल बॉडी भी आता है। बोलेंगे सर अर्ध न्यायिक ये संस्था कौन कौन होती है? जो क्वेसी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, सिंपल है, आपने देखा होगा अभी फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है ना, कंट्रोल सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, सेंट्रल वाटर कमीशन है, इस प्रकार की जो चीजें हो गई, खाद्य सुरक्षा जो संस्था है, इस प्रकार ये सारे अर्ध न्यायिक होते हैं। जैसे नीति आयोग हो गया, आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, तो भारतीय रिजर्व बैंक, ये सारे अर्ध न्यायिक में आते हैं। लेकिन जुडिशियरी जो है न्यायिक संस्था में कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, लोक अदालत हो गया, वगैरह वगैरह। लेजिस्लेचर में जैसे सांसद हो गया, पार्लियामेंट हो गया, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हम लोग विधान परिषद राज्यों की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ गया? पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, है ना, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, आपका आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, इस प्रकार की चीजें जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, यानी जो कानून यहाँ बनाता है और जिसको लागू करने वाला इंसान होता है वो एग्जीक्यूटिव बोलता है, जो जमीन पे ग्राउंड लेवल पे चीजों को लागू करता है। यानी प्राइम मिनिस्टर जी, उनपे जो कैबिनेट्स हैं, या सीएम नीतीश कुमार या सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे जो हैं, ये सभी लेजिस्लेचर के अंदर आएंगे, और इनके साथ जो जुड़े लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आएंगे। यानी जो पुलिस हो गया, डीजीपी हो गया, चीफ सेक्रेटरी। तो आप सभी जब एसडीएम बनेंगे ना, मान लीजिए कि, तो आप लोग डीएम बनकर रिटायर होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो लोग 20-22 से 23-24 की उम्र में अगर एसडीएम बन जाएगा, वो बच्चा ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट से उत्तर प्रदेश में रिटायर होगा, है ना, ये चीज समझना है, ठीक है। जो डीएसपी बनते हैं 20-22 की उम्र में, 23 की उम्र में, 24 की उम्र में, वो बच्चे आईजी से रिटायर होते हैं उत्तर प्रदेश में। और जो डीसीपी बनते या डीएसपी बनते हैं लेट से, वो कम से कम हम कह सकते हैं कि एसपी तक रिटायर हो जाता है। ये अलग बातें थी, इधर हम लोग को नहीं जाना है। तो हमने देखा कि क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, हमने बातों को समझा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है जो हर किसी इंसान को समझना चाहिए, मैं बोलता हूं, है ना। 1 सेकेंड, थोड़ा रुक जाइएगा। अच्छा, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर दिया था क्या, मैं जब ऑन किया था तो? जी सर, कर दिया था। यस सर, रिकॉर्डिंग चल रही है। चलिए, अगर अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि सर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी अलग अलग होता है क्या? नहीं, मैं बोलता हूँ प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, मेंस मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू साक्षात्कार, ये तीनों का तैयारी साथ में होता है। आपके पास मेंस भी क्वालिफाई कर लिए ना, तो आपके पास इतना समय ही नहीं कि इंटरव्यू में आप तैयारी कर लोगे। ठीक है, आप थ्योरेटिकल पार्ट को रेडी कर लोगे। पर्सनालिटी 3 महीने में रेडी होता है क्या कहीं? है, पर्सनालिटी लोगों को जीवन भर डेवलप करने में लग जाता है। तो अभी आप लोग कोशिश करें, नॉलेज, ज्ञान भी एक व्यक्तित्व का हिस्सा है पर्सनालिटी का। प्रीलिम्स मेंस अभी से ही रेडी होता है। आप मेंस के टारगेट करके पढ़े, जो 2021 वाले बच्चे हैं वो मेंस को टारगेट करके ही पढ़े, ये जून भर के लिए, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया है कि आप लोग का एग्जाम अक्टूबर के 28 के आसपास होगा, ठीक है, 20 के ऊपर ही होगा, इधर नहीं होने वाला इस साल 2021 का। 2022 वाले बच्चों के नहीं, क्योंकि 2021 के भी 1-2 बच्चे इसमें हैं, ठीक है। तो कुछ कॉमन चीजें हैं, तो कुछ बच्चे हैं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें लग रहे हैं कि 2021 के। आगे बढ़ा जाए, देखिए अगर आप सभी से इंटरव्यू में, साक्षात्कार में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई भारतीय संविधान के बारे में आपका क्या विचार है, तो आप कृपया करके बड़ी बड़ी बातें मत कीजिएगा कि सर संविधान गीता है, संविधान बाइबल है सर, धर्म ग्रंथ है सर, फलना है सर, ढिकना है, ऐसा मत कहिएगा। इससे अच्छा है कि आप संक्षेप में बोर्ड मेंबर को बता दीजिए कि उनके सामने अपनी बात रखिए, जो मैंने आपको बताया है ना, जो मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान, आपको मैंने भी बताया ना कि संविधान क्या है, उस प्रकार से आप उनको बता सकते हैं। कोई बड़ी बड़ी बात मत कीजिएगा कि सर संविधान भारत के लिए गीता है, वहां फंस जाइएगा, वो आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा फिर। तो बहुत सोच समझ के बोलना होता है। आगे बढ़ा जाए, ये जो रोल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भूमिका, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भारत का संविधान, प्यारे बच्चों, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका विकास, डेवलपमेंट, अगर हम वास्तव में बात करें तो अंग्रेजी राज्य की स्थापना से प्रारंभ होता है। यहाँ पे राज्य का मतलब आपको समझना है क्या होता है, शासन। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब देश होता है, सामान्य भाषा में राज्य का मतलब हमारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। तो भारत का संविधान विकास वास्तव में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से प्रारंभ होता है। तो हम ये मैंने बोला भी था कि ब्रिटिशर्स जब भारत में आए, और वही ब्रिटिशर्स, अंग्रेज बोलिए या फिर आप उनको इंग्लिश मैन बोलिए, जो भी बोलिए आप, तो इन लोग जब आया, जब इन्होंने अपने यहाँ पे हुक्म जमाना शुरू किया भारत पे, तब से हम बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान की शुरुआत हुई।
बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई थी, आप सभी को मालूम होना चाहिए, बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने, मतलब देखिए पहले समझिए कि मैंने क्या बोला कि सबसे पहले बंगाल में ही आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले आया था, मैंने बताया था। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले जो इंप्लॉइज है, मालिक नौकर जो भी विदेशी लोग, उन्होंने क्या किया था प्यारे बच्चे, उन्होंने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया के कर्मचारियों ने, लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी सेटअप करने से ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण नहीं हुआ, वर्ण यहाँ पे क्या हुआ कि हर एक इंसान जो उसमें काम करता था, विदेशी जो ब्रिटिशर से अलग अलग देशों के,